अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको यही बोलूँगी कि आज का व्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज का मेरा हालांकि व्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन एक से एक जो चीज़ें थी ना, वो मतलब कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं वहाँ तक पहुँची। और आज जो है मुझे जो हस्बैंड के गारमेंट्स हैं, अंडर गारमेंट्स, उनको सेट करते हुए मुझे मिला क्या, बहुत ही मज़े की एक चीज़ मिली है। यहाँ पे मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ मेरी जो शॉपिंग थी। जब मैं गई थी कल बाज़ार, तो वहाँ से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ आपको वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सी कैप बनी हुई है। आपको पता ही है 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, और बच्चों को जो है 12 रबीउल अव्वल पे ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं ज़रूर जो है पहनाती हूँ, ताकि उनको पता चले कि इस दिन हमारे जो प्यारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी विलादत हुई थी। और उस दिन हम लोग जो है, जैसे हम अपने घरों में बर्थडे करते हैं या फिर अपने घरों में छोटी सी अगर पार्टीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये भी एक खुशी का एक दिन होता है जिसमें हम लोग अपने तरीके से जो है वो खुशी मना रहे होते हैं। तो है जी, यहाँ पे मैं बहुत डिटेल से बातें नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग इनको अच्छा समझते हैं, कुछ नहीं अच्छा समझते, तो इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा बहस करते ही नहीं है। तो बहस क्या करनी है, हर ज़्यादा बात ही नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पैंट जो कि मैं लेकर आई थी हसन के लिए। तो ये पैंट जो है ये ब्लैक कलर की है, हैबिट वालों की। अभी मैं इसका ब्रांड भी दिखा देती हूँ आपको। और उसके अलावा माशाल्लाह से लेंथ जो है हसन की, आपको पता ही माशाल्लाह वो बहुत लंबा है, तो इसलिए उस हिसाब से इसकी लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट थी। और मैं लेकर आई थी ये कॉटन चीज़ में, क्योंकि उसको जो है ड्रेस पैंट्स अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जो मैं शर्ट्स लेकर आई थी उनके साथ आपको पता है ड्रेस जो पैंट होती है ना, वही अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं उसके लिए फिर मैं जीन्स ले आई थी। मैंने कहा कि चलो इसके साथ ये तुम ये पहन लेना, क्योंकि ये ना तो जीन्स है ना ही ये ड्रेस पैंट है, दोनों के बीच की एक चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर लिया था मैंने शर्ट का, और साथ में ब्लैक पैंट। कलर जो है ना वो ग्रे कलर है शर्ट का। थोड़ा सा कैमरे में जो है आपको पता है कलर और ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन ये है कि ग्रे कलर की थी शर्ट, और साथ में मैं पैंट लेकर आई थी। अच्छा, इसके अलावा जो है मेरे भाई की बर्थडे आने वाली है। तो मेरा जो भाई है वो हमेशा मेरे बच्चों की बर्थडे पे, या मेरी हो या किसी की भी, कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर भेजता है। अगर गिफ्ट ना भेजे तो वो पैसे ज़रूर जो है ना वो भेज देता है कि इनको कुछ ले देना या बच्चों को कुछ खिला देना या इस तरह करना। वो हमें, हालांकि वो हमसे छोटा है, लेकिन वो बड़ा इस चीज़ का जो है ना वो ख्याल रखता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों के लिए भी इस दफ़ा, जो एक भाई है उसकी बर्थडे थी, तो दूसरे के लिए भी मैंने साथ ही जो है वो एक शर्ट ले ली है। वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि भाई जो है ना वो बहुत ख्याल रखता है। तो हम भी छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो एक दूसरे में मोहब्बत भी आपको पता है बढ़ती है, और वैसे भी अगर आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो उससे प्यार भी बढ़ता है। और जब भाई इतनी केयर करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, आपकी बहनें इतनी केयर करें, ख्याल रखें, तो आप भी छोटी छोटी चीज़ें जो है अगर वो करेंगे तो वो ज़्यादा खुशी होगी। और वैसे भी जब भी मैं पंजाब जाती हूँ तो वहाँ जब भी जाती हूँ तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देते। मेरे बच्चों का इतनी केयर करते हैं, उनको घुमाना फिराना, हर चीज़ का ख्याल रखना। और इसके अलावा जो है ना हमें अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा, हम माशाल्लाह से 5 बहनें और 2 भाई हैं। एक बड़ा भाई था जो कि जिसकी डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था, 6th क्लास में था वो। और उसके बाद फिर हम 5 बहनें थी और 2 भाई हैं, छोटे हैं सबसे। तो इसलिए हम सब बहनों का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इनके साथ प्यार है, जिसे कहते नहीं कि मतलब कि एक्स्ट्रा मोहब्बत है हमें अपने भाइयों से। और हर बहनों को होती है, मेरे ख्याल में कोई ऐसी बहन नहीं होती जिसको अपने भाई से प्यार ना हो। तो फिर उस मोहब्बत का, या और ठीक है कि हम लोग ज़रूरी नहीं कि गिफ्ट और इन चीज़ों से जो है वो प्यार का पता चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन हाँ कि आप अपने भाई से मोहब्बत करते हैं या भाई बहनों से मोहब्बत करते हैं, तो उनमें अगर छोटे छोटे से गिफ्ट्स एक दूसरे को देते रहें, तो उससे जो है ना एक तो फैमिली जुड़ी रहती है और मोहब्बत भी बढ़ती रहती है। और जो एक छोटी छोटी खुशियों से जो है ना वो पता चलता रहता है कि हाँ हमारे बहन भाई हमें भूले नहीं हैं, दूर जाकर भी अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में मसरूफ़ होकर जो है ना वो हमसे बिल्कुल ऐसा नहीं कि कहीं वो मतलब कि भूल ही गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको 2 शर्ट्स मैंने जो दिखाई हैं, एक तो हाफ वाइट दिखाई थी, वो छोटे वाले भाई के लिए ले ली थी मैंने, कहा उसके दिल में ये ना आए कि बड़े भाई को भेजा और मुझे नहीं भेजा, क्योंकि उसकी तो अभी बर्थडे नहीं थी ना, बड़े वाले भाई की बर्थडे थी। तो उसके लिए फिर मैंने मस्टर्ड कलर लिया था, क्योंकि वो थोड़े से डार्क कलर पहनते हैं, और वहाँ पे भाई के पास जो है ना शॉप पे कोई भी डार्क कलर थे ही नहीं। तो फिर मैंने उनमें से यही कलर ले लिया। फिर मुझे ये भी डाउट था कि पता नहीं वो पहनेगा कि नहीं पहनेगा। फिर मैंने अम्मी को और बहनों को पूछा, और मेरा भाई जो है वो व्लॉग्स नहीं देखता मेरे ना, तो बहनें देखती हैं, अम्मी देखती हैं, तो इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया था कि मैंने सरप्राइज़ जो है वो गिफ्ट देना है भाई को, तो आप देख लें कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा कलर है। तो बस अभी जल्दी से हम अपने काम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है आज मैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक से एक काम जो है ना वो मेरा निकलता गया।
रात को जो है वो कल कपड़े धोए थे, तो फिर आज उनकी भी तय लगानी थी। इर्मिश भी साथ साथ अपने काम कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं जब तक इर्मिश जो है वो लगी हुई है दूसरे रूम में, तो मैं इधर के जो है ना वो कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि वो मैं जल्दी से तय लगा लेती हूँ। तो बस उसके लिए मैंने जल्दी से जो है वो मैंने ब्लैंकेट उठा लिया था, तकिए थोड़े सीधे करके यहीं पर मैंने कपड़े जो हैं वो रख लिए थे कि इनको जल्दी जल्दी से अब मैं तय लगा लेती हूँ। कपड़े तय लगाने के लिए सबसे पहले जो है ना मैं उनमें से जीन्स जितनी होती है पड़ी हुई वो निकाल लेती हूँ। फिर जो अगर बेडशीट्स वगैरह हों या टी शर्ट्स अलग अलग करके, तो फिर वो उतनी ना आसानी हो जाती है कपड़े तय लगाने में। अगर आप एक साथ ही सारे जो है ना कोई पैंट उठाओगे, कोई शर्ट उठाओगे, कोई शलवार, कोई कमीज़, कोई बेडशीट, इस तरह से ना वो बहुत ज़्यादा मसला बनता है। तो हमेशा एक ही साइड से अगर शुरू किया जाए ना तो वो फिर बड़ा इजी हो जाता है। पहले तो मैं जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे मैं पूरा हफ्ते के जब कपड़े धोती थी तो वो बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसमें मैं क्या करती थी कि मैं सबके अलग अलग कर देती थी। हसन के अलग कर देती थी, हसीब के अलग, अपने अलग, और आसिफ के अलग। इस तरह से करके ना फिर बच्चों को भी साथ बिठा लेती थी कि वो भी करते थे, मैं भी करती थी। इस तरह से काम जल्दी ख़त्म हो जाता था। हर कपड़े तो सारे हो जाते हैं। उसके बाद जो छोटी छोटी सी सॉक्स होती है ना, इनमें से अक्सर क्या होता है हर कपड़े धोने के बाद जो है ना वो 2-3 जोड़े जो है ना उसमें से पेयर जो है वो गुम ही हो जाते हैं। मतलब कि एक गुम हो जाती है और एक जो है वो पड़ी रहती है। तो इनका जो पेयर बनाकर रखना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इर्मिश को कह रही थी जल्दी से मुझे बास्केट ला कर दो, क्योंकि बहुत सारी सॉक्स जो है ना वो मिल ही नहीं रही हैं। बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो किसी का एक पाँव पड़ा हुआ है ही नहीं दूसरा वाला, तो वो फिर बड़ा मसला होता है। तो वो अभी बास्केट लेकर आई थी, इसमें से मैंने कहा कि जल्दी से मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन सी सॉक्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं और इधर है। क्योंकि इर्मिश भी थोड़ी सी लापरवाही करती है। वो जब धोती है, धो के वो कपड़े जो हैं इधर उधर डाल देती है, हवा चलती है तो कपड़े कुछ टावर के नीचे चले जाते हैं, कुछ इधर उधर, तो फिर वो उठाती नहीं है। बस जो सामने आई वो उठा कर ले आई। तो अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग बड़ी लापरवाही करते हैं। और ये देखिए फिर उसका नतीजा इस तरह होता है कि जितनी आपके पास नीचे फर्श पे सॉक्स पड़ी हुई है ना, ये सब की सब जो है इनका वो मिल ही नहीं रहा दूसरा पाँव जो है। बाकी जो मिले हैं वो मैंने सारे जो है पेयर बना कर रख दिए हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से इनको बास्केट में रख दूँगी और दूसरी जो पड़ी हुई है उन सबको बांध कर रख दूँगी, क्योंकि फिर मैं देखूँगी खुद ही पूरे घर में। और वैसे भी सुबह आसिफ जाते हुए बोल कर गए थे कि मेरी सॉक्स और मेरा रुमाल नहीं मिल रहा, काफ़ी दिन से मेरा रुमाल जो है वो भी ढूंढ कर रखना कहाँ गुम हुआ है। तो मैंने कहा कि चले ठीक है वो भी मैं देखती हूँ। तो खैर यही बस करते करते ना मैं एक से एक काम मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये जो सारी सॉक्स थी ये उठाकर मैंने रखी, और फिर उसके बाद जो है अभी सफाइयाँ चल ही रही हैं तो इसीलिए गंद था काफ़ी। तो मैंने सोचा कि साइड टेबल में देख लेती हूँ कहीं यहाँ ना हो। लेकिन ये जो साइड टेबल है ये मेरे हस्बैंड की है, वो इस साइड पर सोते हैं। तो उनकी जो साइड टेबल है आप लोग उनकी उसकी ज़रा हालत देखिए कि उनकी रात को आदत है कि वो ड्राई फ्रूट जो है ना वो खाते हैं। तो उसमें ना उन्होंने बादाम, अखरोट और इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत सारी ला कर रखी हुई होती हैं, तो वो ना इसी तरह खाते हैं और फिर रख देते हैं उठाकर। और आपको पता है अक्सर ये देखिए अब एक अंजीर थी ना वो भी पड़ी हुई थी, इतना नहीं कि चलो ये खा कर तो इसको निकालूं। लेकिन जब मैं सफाई करने लगी, मेरी आदत बहुत कम है रात को कुछ भी जो है वो खाने की, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ बस पानी पी। और ये मेरा बड़ा बेटा हसन, उसकी तस्वीर पड़ी हुई थी इधर। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रात को कुछ भी ना ऐसा खाऊं, क्योंकि रात को जब भी मैं खाकर सोती हूँ तो मुझे सुबह उठकर ऐसे लगता है जैसे मेरा गला जो है वो ख़राब हो गया या फिर गले में कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। तो मैं इसलिए सिर्फ पानी ही पी लेती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो बस आज जो है वो मैंने यही बस एक मैं सॉक्स कुछ हस्बैंड की सॉक्स भी ढूंढनी थी और दूसरा जो है उनका वो रुमाल ढूंढना था। तो उसी चक्कर में जो है वो मैं साइड टेबल्स मैंने सोचा कि मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो जब मैं इसमें से सारे वो ड्राई फ्रूट्स निकाले, और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है ना वो अक्सर छोटे छोटे से खटमल जो है ना वो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं सफाई कर रही थी, यहाँ से हो नहीं थी रही। तो फिर जो है मेरे पास वो ग्लास क्लीनर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि वो ग्लास क्लीनर का थोड़ा सा जो है वो ले लेती हूँ। मल्टीपर्पज़ कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए उससे जो है ना बड़ा इजीली जो है वो सारी मट्टी जो जमी हुई थी बिल्कुल उसके ऊपर जैसे साफ़ ही नहीं थी हो रही ना, तो वो मैंने बस थोड़ा सा लगाकर उसको ज़रा सा साफ़ किया, तो वो सारा जो था ना वो क्लीन हो गया था बहुत ही अच्छे से। पूरा जो ड्रॉर है वो मैंने क्लीन कर लिया था। अब मैं जो ड्राई फ्रूट्स है वो मैं किस तरह से रखूँगी, इस तरह बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। कभी कभी जो है ना ये चीज़ें हम लोग खोल कर देखते हैं तो फिर उनको जब सेट करके रखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। अच्छा ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से लेकर आई थी मैं। बहुत पुराने आई डिवाइडर में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये पड़े भी हैं तो इनको निकाल कर, क्योंकि हस्बैंड की जब आदत है आगे वैसे भी सीज़न आने वाला है सर्दियाँ, तो सर्दियों में तो ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाए जाते हैं। तो उनकी आदत है। अब देखें ये गुड़ था जो कि वो थोड़ा सा हालांकि खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं खाने के बाद, या उस तरह उनको आदत हो थोड़ी सी तो वो निकाल लेते हैं। उनको पता है कि मैंने अपनी चीज़ें ये खाने वाली यहाँ पर रखी हुई हैं। तो फिर वो मैंने एक अलग जो है ना इसमें डालकर, और एयर टाइट है, इसमें कीड़ा भी नहीं जा सकता, हवा भी नहीं जा सकती, और चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होने का खतरा होता। और दूसरी बात ये भी कि अगर आपके पास ऐसे वाले नहीं है बॉक्स वगैरह, तो आपने क्या करना है कि अक्सर हम लोग स्वीट्स लेकर आते हैं शॉप से, जैसे कि आपको पता ही फीरनी हो गई, रसमलाई हो गई, या फिर वो खीर वगैरह कुछ भी ऐसा लेकर आते हैं, तो उनके साथ भी वो इसी तरह के डब्बे से मिलते हैं। तो उनको आप वॉश करके, क्योंकि वो यूज़ करने के तो काबिल नहीं होते, बहुत ही हल्के से होते हैं, जैसे डिस्पोजेबल होते हैं ना, तो वो फिर यूज़ करने के तो बिल्कुल काबिल ही नहीं होते हैं। तो आपने क्या किया है उसको साफ़ सुथरा करके, तो वो इन्हीं चीज़ों के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो दराज में आप सेट करते हैं, यहाँ तक कि अब ये देखिए ये कचरा था, ये मैं मतलब कि वो खा के ना शॉपर में
डब्बे बांध बांध के तो उसी दराज में जो है ना उन्होंने जमा किया हुआ था। और ये अंजीर दिखाने लगी थी कि एक पड़ी हुई वो भी नीचे गिर गई। और अच्छा वो भी कच्चा था। जब मैं ये देखने लगी तो यहाँ भी इसमें भी चनों का और बीच में जो अंजीर थो एक दो ख़राब थी तो वो भी उन्होंने उसी में रखी हुई थी। तो इतना भी नहीं कि खा लिया ख़त्म हो गया, तो उसको उठा के मुझे पूरा दराज भरा हुआ दिखा। तो मैंने कहा कि मैं 2-3 जो है वो मैं डब्बे ले आई थी कि चलो इनमें रख लेती हूँ। और फिर मैंने इसमें जो है ना ये एक जो गत्ता सा पड़ा हुआ था तो वो मैंने नीचे पहले रखने की कोशिश की, फिर मैंने निकाल दिया क्योंकि अब बिल्कुल क्लीन रहेगा। अब मुझे पता है कि इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वो इसके लिए 2 डब्बे रख दिए थे मैंने। और एक बल्कि मैं सोच रही थी कि एक्स्ट्रा डब्बा जो है वो इसमें रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी बादाम और काजू और जो चने वने इस तरह की चीज़ें नहीं थी वो भी वो लेकर आएंगे। तो फिर लेकिन ये तीसरा डब्बा इसमें आ नहीं था रहा, तो फिर मैं एक और पड़ा हुआ है जो कि स्वीट का मैंने बताया था ना, रसमलाई वगैरह के डब्बे होते हैं, तो वो फिर मैं इसमें रख दूँगी, वो आराम से आ जाएगा। तो बाकी जो है इसमें देखिए कितना सारा कचरा निकला था इसमें। और मेरे वाली साइड टेबल है ना, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ उसमें क्या पड़ा हुआ था, क्योंकि आपको पता है अक्सर साइड टेबल्स होती हैं ना, उनमें ना बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई होती हैं। तो हस्बैंड वाली साइड टेबल तो आपने देखी है ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे। तो मेरी वाली साइड टेबल पे देखें, इसमें भी हस्बैंड की चीज़ें हैं, मेरी कुछ भी नहीं है। कागज़ वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें और चार्जर इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। बाकी सारा जो था ना वो छोटा छोटा सा कचरा था। तो मैंने कहा देखिए जो मेरे वाली साइड टेबल है, क्योंकि मैं गरीब बंदी हूँ बेचारी, मैं कुछ भी ऐसा ना खाती हूँ ना पीती हूँ, ना ही कुछ ऐसा होता ही है कि मेरी साइड टेबल पर कुछ ऐसी हो। तो मेडिसिन वगैरह जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है, हम लोग ने बहुत ज़्यादा आदत नहीं डाली हुई है। जब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या फिर लगता है कि हाँ भाई अब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मेडिसिन के बिना जो है वो गुजारा नहीं है, तो फिर हम एक टैबलेट जो है वो पैनाडोल, जैसा कि आपको पता ही है सर दर्द हो, जिसम दर्द हो, बुखार हो या नज़ला हो, ज़ुकाम हो, तो पैनाडोल ही चलती है। अच्छा ये देखें, ये वाला जो है ना, ये मैं डब्बा आपको दिखा रही थी, ये है वो इसमें आई थी रसमलाई, तो वो पड़ा हुआ था इसी तरह ना। ये कहीं मैंने बताया ना यूज़ नहीं हो सकता, बहुत ही हल्के से होते हैं, तो इसलिए इनको यूज़ करेंगे धोएंगे तो ये टूट भी जाते हैं। तो इन चीज़ों के काम आ सकते हैं, नलकियाँ सुई धागे वगैरह होते हैं ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काम आ जाती हैं। अच्छा जी, तो अब आगे हम लोग अपने जो मेरे हस्बैंड के जो अंडर गारमेंट्स थे, क्योंकि वो सुबह जब गए थे तो उन्होंने कहा था रुमाल और मेरी सॉक्स जो है वो ढूंढ कर रखो, ताकि मैं अब जो है वो पहन के जाया करूँगा। आगे हवाएं चलना शुरू हो जानी है, तो फिर उसके बाद वो ना कराची की जो हवा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी जो पाँव की स्किन है वो ख़राब कर देती है, हाथों की स्किन ख़राब कर देती है, मुंह ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैं वो सारा निकाल रही थी, तो मैंने सोचा कि पीछे देखो कुछ कपड़े वगैरह तो नहीं गिरे हुए हैं। तो मैंने जब वीडियो बनाते हुए मैंने लाइट ऑन की ना, तो यहाँ पे मैं देखकर हैरान हो गई। तो गंदा बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे पैसे पड़े हुए थे। तो मैं इतनी ज़्यादा हैरान हुई कि ये मतलब कि यहाँ कैसे यकीन करें कि हम अलमारी में पैसे रखते ही नहीं हैं। हम ना तो इंदराज वगैरह में भी पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, मैंने आपको अक्सर ही बताती हूँ। बल्कि जो मेरे थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो मेरे पर्स में होते हैं। जब मैंने बाजार जाना होता है 1000-1500 ज़्यादा मैंने रखती नहीं हूँ, 500-1000 बस इस तरह के पैसे होते हैं ना। तो हस्बैंड जो है वो वैसे ही जो है वो मना करते हैं घर में, या फिर खुद भी वो अपने पास पैसे नहीं रखते ज़्यादातर। और यहाँ पे हाथ भी नहीं जा रहा था, आप यकीन करें कोई चीज़ पकड़ी भी नहीं जा रही थी। ये देखिए मेरा बाजू भी फंस रहा था कि मैं यहाँ से कुछ उठाऊँ और रखूँ। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ कपड़े शपड़े और जो आपको पता दोनों ही है, तो एक में मेरा सामान थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है और एक में हस्बैंड का पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। तो वो मैं इतनी हैरान हुई कि यहाँ पे अब मैंने वो पैसे निकाले नहीं थे, क्योंकि मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो मैं उनको दिखाऊंगी ये सरप्राइज़ के, देखें ज़रा कभी कभी अल्लाह ताला देखें हमें मतलब कि सोचा भी नहीं होता ना वो चीज़ें दे देता है। तो मैं बड़ी खुश तो हुई, जाहिर सी बात है, अगर 1000 भी मिलता तो खुश तो होना ही था ना। मैं फिर खुशी थी मुझे इस चीज़ की कि ये अब मेरे हैं क्योंकि अगर उनके भी हुए, जाहिर सी बात है, अगर आसिफ भी हुए, मुझे मैं सोच के जब से मैं हैरान हूँ, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि ये पैसे आखिर आए कहाँ से यहाँ पे, क्योंकि ये तो पैसों की जगह ही नहीं है और अलमारी में तो हम रखते ही नहीं है, मैंने जैसा कि पहले भी बताया। तो मैं बड़ी हैरान हुई ये चीज़ सुनकर, देखकर। और यहाँ पे पैसे जो हैं आप देख सकते हैं, दराज भी इतने बड़े बड़े हैं कि अगर बंदा सोचे भी ना, हो सकता है रख दिए हैं तो वो गिर गए हैं। तो दराज भी इतने बड़े हैं, उनमें से पैसे नहीं गिर सकते हैं इस तरह से बाहर, तो खैर पता नहीं। तो अब मैं ना हस्बैंड का जो अंडर गारमेंट्स है उनका ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने एक ये शूज़ों का जो डब्बा था ना वो मैंने ले लिया, क्योंकि मेरे पास अब इस टाइम कोई बड़ी वाली बास्केट भी नहीं थी। तो अच्छा मैं हैरान हो रही थी, उस तरह से मैं बोल भी रही थी, तो आप भी सोच रहे होंगे नौरीन बड़ा खुश हो रही है, पैसे मिल गए। भी पैसे चाहे आपको जब इस तरह से मिलते हैं ना, कभी कभार आपके अपने नहीं होते हैं या फिर होने हमारे ही हैं, हालांकि मुझे इतना पता है ये हस्बैंड के होंगे या मेरे होंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे आए, मैं ये चीज़ सुनकर सोचकर जो है बहुत हैरान हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये सोच रही थी कि यार मतलब कि अल्लाह ताला ने दिए, आज पैसे दिए हैं, भी बड़ी खुशी हुई। वो भी मैं हस्बैंड की जराबें वगैरह ढूंढ रही थी तो वहाँ से मिल गए थे। अच्छा देखिए, अब ये जो मैंने डब्बा काटा ना, आप चाहें तो इसको बाहर और अंदर वाली साइड पर फैब्रिक लगा के ना बड़ा अच्छा सा जो है
वो इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, इस डब्बे को खुद DIY बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसी तरह से जो है जल्दी थी, सुबह का टाइम था, काम भी करने थे, बच्चों ने भी स्कूल से वापस आना था, खाना भी बनाना था, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती थी। व्लॉग जो है ना वो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था, तो पता नहीं अचानक बनने वाला व्लॉग आपको पसंद आया या नहीं आया। तो बस मैंने सोचा कि ये जल्दी से आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होना है और न्यू आने वालों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होना है। और आज का जो मेरा अपना कंटेंट था वो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।